मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। दर्शकों, राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, अब आपके जीवन में इसका विशेष रूप से आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, दर्शकों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं, तो आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, वर्ष 2025 में लगातार कई सारी समस्याएं आपके जीवन में लगातार दर्शकों आ रही है। जिस भी कार्य में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कार्य आपके खराब हो रहे हैं, और जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि इस कार्य को हम कर लेंगे, वो भी कार्य दर्शकों अभी तक अटका हुआ है और कार्य पूरे नहीं हुए। मानसिक रूप से कई सारी समस्याएं आपको बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि आपने अपने औकात से ज्यादा बड़ा काम कर लिया है दर्शकों। वो काम अब थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा था, जैसा आपने सोचा था उस प्रकार से भी काम हो ही नहीं रहा है। और कई लोगों के तो दर्शकों खून पसीने का पैसा भी अभी तक रुका है। वर्ष 2025 में लगातार कई सारे कष्ट दर्शकों प्राप्त हुआ, आकस्मिक दुर्घटनाएं हुई, समस्याएं हुई, स्वास्थ्य खराब हुआ, मतलब एक से कितनी बढ़ समस्याएं हैं दर्शकों, हम गिना भी नहीं सकते। और इसी विषय पर दर्शकों हम बात करेंगे कि आने वाला समय कुछ अच्छा होगा कि मकर राशि वालों के लिए ऐसे ही समय रहेगा दर्शकों। साथ ही साथ हम आज इसी विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि राहु नक्षत्र परिवर्तन के दर्शकों कर रहे हैं, और राहु कलयुग के राजा होते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु अच्छा फल दे गए दर्शकों, तो और किसी की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी ग्रहों की दर्शकों एक लिमिट होती है कि ये ग्रह इतना आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन राहु ग्रह की दर्शकों कोई लिमिट नहीं होती, और राहु अगर अच्छे हो जाते हैं तो राहु जिंदगी में वो देते हैं दर्शकों जिसकी आपको कभी कल्पना नहीं थी। क्योंकि दर्शकों आप एक चीज समझिए, राहु ऐसे ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, कब कौन सी माया रच दे कोई समझ नहीं पाया। छल कपट, मतलब साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं ना, किसी भी प्रारूप में काम करना है तो वो कौन से ग्रह हैं, साम दाम दंड भेद से वो काम कराने वाले सिर्फ एक ही ग्रह है, वो राहु महाराज है। राहु अगर आपके प्रसन्न हो गए, आपके पक्ष में हो गए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। चाहे आपका सर कट जाएगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे, लेकिन सर कटेगा नहीं। एक प्रारूप दे रहा हूं क्योंकि राहु महाराज का सर कट गया था, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए थे। अमृत का पान राहु महाराज ने कर लिया था, लेकिन इनके मन में था मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो यही होना चाहिए मनुष्य के दर्शकों। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि राहु का परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या खास रहेगा। साथ ही साथ आप जल्दी से जल्दी अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पे हमारा चैनल है दर्शकों, तो सब्सक्राइब तो करिए यार। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं कुछ आ रही हैं और कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण जरूर कराएं। और जिन भी आप मेरे भाई बहनों के आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म का टाइम भी आपको नहीं पता, तो ऐसे लोग परेशान ना हो। ऐसे आप जितने भी लोग हैं, आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण ले सकते हैं दर्शकों। और वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आप सभी के जीवन में बहुत अच्छा होगा और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे दर्शकों विषय पर बात करते हैं। दर्शकों, राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। कब कर चुके हैं राहु दर्शकों? 23 नवंबर 2025 को ही नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। लेकिन राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन होता है तो कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है इसका प्रभाव होने में। ऐसा नहीं कि तुरंत होता, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसके बाद प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। और 23 नवंबर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 1 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। कौन से नक्षत्र में? शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र जैसो राहु का खुद का नक्षत्र है, अर्थात अब एक प्रकार से राहु महाराज चैन की सांस लेंगे कि भाई मैं सुरक्षित स्थान पे आ गया हूं। अभी तक मैं बहुत परेशानी में था, कष्ट में था, तो लोगों को कष्ट दे रहा था, लेकिन अब विशेष रूप से बात कर रहा हूं। अब विशेष रूप से मकर राशि वालों को परेशानी कष्ट हो रही थी, लेकिन जब आप राहत की सांस स्वयं राहु महाराज ले रहे हैं तो राहत की सांस आपको भी देंगे, ठीक है। अब दर्शकों, राहु जब अपने ही स्वयं के नक्षत्र में आ गए हैं तो अच्छा देंगे। अभी तक दर्शकों कहां थे? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दर्शकों देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है, और गुरु के नक्षत्र में राहु एक प्रकार से इनका दम घुटता रहता है, क्योंकि राहु के साथ जब गुरु का निमित्त होता है, गोचर होता है, तो चांडाल दोष लगता है दर्शकों। तब जब भाई किसी ग्रह को कष्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर, आपकी राशि वालों के ऊपर कष्ट दर्शकों जरूर देगा। लेकिन अब आपके जीवन में क्या क्या फल देंगे ये चीज समझिए दर्शकों। राहु ऐसे ग्रह है ना, जो जीवन में आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते वो चीज आपको प्राप्त कराएंगे। अब विशेष बात आती है, राहु आपकी मकर राशि वालों के कहां पर बैठे हैं? धन स्थान पर। कहां पर? द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थाने यश धनः क्रियंतः। द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है। धन स्थान किस राशि पर? कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव होते हैं, जो कर्म के देवता होते हैं। शनि देव
वायु तत्व के ग्रह हैं। राहु क्या है? वायु तत्व के ग्रह हैं। जब दो वायु आपस में दो वायु इकट्ठा होती है तो दर्शकों तूफान बन जाती है। यही तूफान आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान पर राहु महाराज बनाएंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में, अपने मित्र राशि में तूफान बन करके धन स्थान को मजबूत करेंगे। दर्शकों कहां पे? धन स्थान को मजबूत करेंगे। जब धन स्थान को मजबूत करेंगे दर्शकों तो बहुत बड़ा धन आपको निश्चित रूप से देंगे। मेरी बात को नोट करके आप ऐसे लिख लीजिए, लगभग 10 दिसंबर के बाद से लेकर के अगस्त तक के टाइम में आपको पैसे की कमी नहीं होगी, जितने भी आप मकर राशि जातक हैं। और साथ ही साथ आंखों में जो थोड़ी छोटी मोटी समस्या हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो आंखों से संबंधित समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। राहु एक प्रकार से धनपति आपको बनाएंगे। और राहु इतना नहीं है कि आपको एक दिन में 1 करोड़ कमा सकते हैं, वो आपकी क्षमता है कि आप कितना कमा सकते हो। अब आपको मजबूत होने की जरूरत है दर्शकों। और राहु अब कहां कहां से धन देंगे ये भी आपको चीज बताएंगे। और दूसरी चीज क्या है, अब राहु जब अपने युवा अवस्था में एक प्रकार से कहें आ गए हैं, वायु के तूफान बन चुके हैं, अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, तो क्या क्या बड़ा प्रभाव देंगे ये भी सुनिए। दर्शकों राहु की 3 दृष्टियां होती हैं जो कि बड़ी पावरफुल बताई गई है। अगर अपने मित्र राशि पे पड़ गई तो बड़ा अच्छा है, अगर शत्रु राशि पे पड़ी तो विडंबना बहुत बेकार कर देते हैं। अब समझिए इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है। दोस्तों पहली दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5, राहु की 5वीं दृष्टि मिथुन राशि पर। मिथुन राशि पे तो बड़ा अच्छा फल देते हैं राहु। और किस राशि पे, किस स्थान पर? मकर राशि वालों के 6ठे स्थान पर। दर्शकों 6ठा स्थान ऋण रोग शत्रु का स्थान होता है, बड़ा ही खतरनाक स्थान होता है। सबसे ज्यादा लोग यहीं से परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा लोग दर्शकों अपने शत्रु से परेशान होते हैं, स्वास्थ्य से परेशान होते हैं, कर्ज से सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब यहीं पर जब राहु महाराज अपनी युवा अवस्था की दृष्टि देंगे दर्शकों, एकदम युवा अवस्था में दृष्टि जाएगी और आकर के मिथुन राशि पे पड़ेगी तो मिथुन राशि पे बहुत अच्छा फल देंगे। तो 6ठे स्थान में सबसे पहले आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, आपके जीवन में कितना भी बड़ा कर्ज हो, आप खुद गणित कीजिए, कितना भी बड़ा कर्ज हो, कर्ज को अतिशीघ्र समाप्त करने का पूरा प्रयास राहु महाराज करेंगे अगस्त 2026 तक। साथ ही साथ स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा करेंगे। जो छोटी मोटी चीजों में हमेशा दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होता है, आकस्मिक दुर्घटना होती है, मतलब स्वास्थ्य कुछ न कुछ खराब रहता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ दर्शकों जो आपके शत्रु है ना कहीं आपको हमेशा चोट पहुंचाते हैं, नुकसान देते हैं, परेशान करते हैं, मतलब आपकी आधे से ज्यादा टेंशन तो आपके शत्रुओं के द्वारा है। तो ऐसे शत्रु परास्त हो जाएंगे। कोई आपके साथ फ्रॉड करने के लिए नहीं सोचेगा, जो सोचेगा वो खुद बर्बाद होगा। ठीक है, ये अच्छी चीज दर्शकों राहु यहां पर कर रहे हैं। ठीक भाई, और वैसे भी एक चीज समझिए, आप आपका धन स्थान जब मजबूत करेंगे भाई, धन चारों तरफ से खींचेंगे तो कर्ज ऑलरेडी आप पहले समाप्त करोगे। ठीक है, अब इसके बाद राहु की जो 5वीं दृष्टि दर्शकों यहाँ पर 6वीं और 7वीं, राहु की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर। सिंह राशि पर दर्शकों राहु से 180 डिग्री पे यहाँ केतु भी बैठे हैं। अब केतु क्या है? केतु तो कहते हैं जेहि विधि रखे राम तेहि विधि रहियो, मतलब राहु केतु महाराज कहते हैं मैं जैसा हूं ऐसा रहूंगा, लेकिन राहु कहते हैं नहीं ऐसा नहीं रहूंगा मैं, मुझे तो राज करना है। वैसे इसीलिए कलयुग के राजा हैं राहु महाराज। तो राहु की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर अष्टम स्थान पर पड़ने से सबसे पहले आपकी जो आकस्मिक दुर्घटना लगातार आपकी होती जा रही है उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, लगभग कम हो जाएगा। साथ ही साथ 8वें स्थान से जितने भी मकर राशि के जातक हैं कुछ ही विशेष खोज में और लग जाएंगे। अभी तक जिस चीज को आप खोज रहे हैं ना, जो चीज नहीं मिल रहा है, चाहे आप ब्रह्म को खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, वैज्ञानिक चीजें में किसी चीज को खोज रहे हैं, रिसर्चर हैं आप, जिस चीज को खोज कर रहे हैं आप, राहु आपकी मदद करेंगे। आप चारों तरफ चतुर्गुणा भवंतु, चारों तरफ से दिमाग लगा करके राहु महाराज खोज कराएंगे और उस चीज को प्राप्त कराएंगे। दूसरी चीज, ये 8वां स्थान आकस्मिक चीजों का होता है। अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हमें धन प्राप्त हो गया, अचानक से सेंसेक्स बढ़ गया, शेयर मार्केट बहुत बढ़ गया। तो इसी स्थान से हम देखते हैं अचानक से आपके जीवन में आपको अचानक से बड़ा धन प्राप्त होगा। आकस्मिक धन प्राप्ति ही योग, आकस्मिक धन प्राप्त के योग बनाएंगे। आपको एक बड़ा धन नहीं मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट से संबंधित आपको कुछ बड़ा पैसा मिल सकता है। ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु स्वयं धन स्थान पे है, अष्टमेश धन, अष्टमेश धन स्थान से संबंधित है, तो वहां से संबंधित आपको कुछ बहुत बड़ा पैसा प्राप्त जरूर। ठीक, अब इसके बाद इसको बात करते हैं 7वीं, यहाँ पर
और 8वीं या 9वीं राहु की नवम दृष्टि आपकी कर्म स्थान पर तुला राशि पर बहुत अच्छा फल राहु महाराज देते हैं। आपके करियर के स्थान को देख रहे हैं। करियर के स्थान से संबंधित जितने भी मेरे भाई बहन आप मकर राशि के जातक हैं, जो आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, आपके विशेष रूप से आप तैयार हो जाइए। 10 दिसंबर के बाद से ही आपका सैलरी बढ़ने का प्रबल योग है। साथ ही साथ आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। 10 सितंबर से दिसंबर से लेकर के अगस्त तक, इस बीच में आपके प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जॉब को लेकर के, हमारे बॉस सुनते नहीं है, कलीग शत्रुता निभा रहे हैं, सब कुछ समाप्त होगा। मतलब राजा की तरह आप नौकरी भी करोगे, ये आप समझो। चाहे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट और जॉब सरकारी सेक्टर में कहीं पर है, तो राजा की तरह आप जॉब करोगे। मन करेगा तो उस जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब करोगे। जो वहां पर परेशान करेंगे वो खुद परेशान होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे व्यापारी बंधु हैं, जो अपना खुद का कुछ भी व्यापार करते हैं, व्यापार में अभी नरम गरम उतार चढ़ाव अभी आपने देखा, लेकिन अब उतार चढ़ाव नहीं देखेंगे, अब सिर्फ माला माल देखेंगे। जो इतना पैसा आपका व्यय हो गया, नुकसान हो गया 2025 में, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता और तैयारी कीजिए आप। ठीक, तैयारी कीजिए। 2026 में आप बड़ा पैसा निश्चित रूप से कमाने के योग बनेंगे। काम में विस्तार आपकी होगा, काम को और आप बढ़ाने के प्रयास कीजिए, पैसा उठाइए। निश्चित रूप से धन से संबंधित दिक्कत नहीं होगी, इस चीज को आप नोट कीजिए। और जिन मेरे भाई बहनों के पास अभी जॉब नहीं है, तैयारी में लगे हैं, तो और मेहनत कीजिए। राहु आगे है, आप लक्ष्य को ही प्राप्त कराएंगे। इधर उधर भटकाएंगे नहीं, इधर उधर सिर्फ लक्ष्य पे भटकाएंगे। और राहु अपने लक्ष्य को देखते हैं तो आपको भी लक्ष्य को दिखाएंगे। अब आप एकदम कमर कस लीजिए मेहनत के साथ, और आपके समस्त कार्य जरूर से जरूर दर्शकों होने वाले जरूर हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दर्शकों, राहु आपके धन स्थान पे बैठे हैं, छठे स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं, अष्टम स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं, और आपके कैरियर स्थान में, मतलब एक प्रकार से छठा स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान और कर्म स्थान, यहाँ बहुत अच्छा दर्शकों प्रभाव दे रहे हैं। मकर राशि वालों को कोई चिंता की बात नहीं है। राहु महाराज अपनी स्थिति में आ चुके हैं, आपके समस्त कार्य को बनने वाले हैं। दर्शकों, आप उपाय क्या करें, सबसे बड़ी बात चीज समझिए। उपाय करने से राहु का क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके समस्त मंगल हो। दर्शकों, जब राहु महाराज अमृत का पान कर लिए तो सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप में उनका वध कर दिया सुदर्शन चक्र से। उसके बाद मुंड ले, उसी मुंड के साथ साथ पहुंच गए भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। बोले महादेव मैं कहाँ जाऊं? महादेव ने बोला कहीं मत जाओ, तो मेरे मुंड की जो माला है मेरी, उसमें उनको विराजमान स्थान दिया भगवान शिव ने राहु को, और बोला तुम कलयुग के राजा हो आज से। उसके बाद जो एक प्रकार से कलयुग का राजा है, तो कलयुग के राज करेगा, अर्थात उसकी जो आराधना करेगा उसी को प्राप्त होगा। तो राहु जब प्रसन्न करने के कोई भी मुद्रा, कोई भी नियम दर्शकों है, तो भगवान शिव की आराधना सबसे महत्वपूर्ण। तो आप कुछ मत करें, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाइए, इसी से आपका मंगल हो जाएगा। लेकिन नियम पूर्वक चढ़ाइए, विश्वास के साथ चढ़ाइए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए दर्शकों। और कमेंट बॉक्स में जो आपकी इष्ट भगवान है उनका नाम जरूर लिखें। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, मेरे जितने भी व्यूवर्स आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, कमेंट ज्यादा लिखेगा, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो और आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।